गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डाइहाइड्रोक्सिलेशन के अंदर आज हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करना। रिएक्शन का नाम रहेगा हमारे पास प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, हम एल्कीन से डायोल बना सकते हैं, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी हम प्री डिटरमाइंड कर सकते हैं प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन के अंदर। इसी टाइप से इसी का एनालॉगल रहता है, सबसे मोर इंपॉर्टेंट वो रहता है वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। उसमें भी हम एल्कीन से डायोल बनाते हैं और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। दोनों के अंदर जो रिएजेंट सेम होते हैं वो रहते हैं, रिएजेंट जो यूज में होते हैं वो सेम रहते हैं। लास्ट स्टेप में आपके पास सॉल्वेंट का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन के अंदर हम एनहाइड्रस सॉल्वेंट यूज में लेते हैं। लाइक जो सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज में लेते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज में लेते हैं, बट वुडवर्ड के अंदर हम हाइड्रस मींस वाटर कंटेनिंग सॉल्वेंट यूज में लेते हैं। तो वहीं से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है डायोल फॉर्मेशन के अंदर। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस वन इज प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इसका यूज क्या है? यूज रहता है इसका ओलिफिन मींस एल्कीन से anti-1,2 डायोल बनाता है। मींस डबल बॉन्ड के ऊपर एक पोजीशन के ऊपर की ओर डायोल बनेगा सेकंड पे, यानी कि एक के ऊपर हाइड्रोक्साइड ऊपर रहेगा, सेकंड पे नीचे की ओर रहेगा। कैसे? प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड रिएजेंट है, एरो के ऊपर जो कंडीशन है वो क्या दे रखी होगी? वो रहेगा आपके पास सिल्वर एसिटेट सॉल्ट। ओके, शायद तो वो सिल्वर एसिटेट होगा आपके पास। साथ में आपके पास दे रखा होगा आयोडीन। देन आफ्टर होगा आपके पास बेस एंड सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनहाइड्रस कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो जो रिएजेंट हमें यूज करना है प्रीवॉस्ट के लिए, मैं वापस एक बार डिफाइन कर देता हूं। प्रीवॉस्ट के लिए प्रीवॉस्ट कंडीशन जो आपकी रहेगी वो क्या क्या रहेगी? रिएजेंट में आपको डिफाइन करता हूं। सबसे पहले रहता है RCOO, ये रहेगा आपका नेगेटिवली चार्ज, और ये आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटेट। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। सेकंड हमको लेना पड़ता है आयोडीन I2। फिर हमारे पास क्या रहता है? इसके साथ ही हमारे पास रहता है बेस के रूप में हम लेते हैं NaOH। और फिर हमारे पास रहता है सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं एनहाइड्रस CCl4। ये कैसा रहेगा? एनहाइड्रस, वाटर इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगी। तो ये रही आपकी प्रीवॉस्ट कंडीशन। इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा रहेगा? आपको मिलेगा एंटी डायोल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है। लाइक दिस वन, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास एल्कीन दे रखा है स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में। दिस वन इज डबल बॉन्ड एल्कीन है। ओके, मैं कार्बन को नाम देता हूं। दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2। एरो के ऊपर कंडीशन क्या है? सिल्वर एसिटेट है, आयोडीन दे रखा है आपके पास, I2 बेस है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब आपके पास क्या बनेगा? आपके पास एंटी डायोल बनेगा। जो जिस पोजीशन में आपका स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है उसी पोजीशन में स्टार्टिंग मटेरियल को लिखिए। लाइक मुझे अभी स्टार्टिंग मटेरियल इस टाइप से दे रखा है, तो ऐसा कैसा मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखना R दिस। अब क्या करना? कार्बन 1 के जो मेरा 1 नंबर और 2 नंबर, तो एक 1 नंबर के ऊपर आप वेज के ऊपर एल्कोहल बना दीजिए OH, और सेकंड पे डॉटेड के ऊपर OH। तो ये क्या बन गया? एंटी डायोल। अब क्या हो सकता है? देखिए, कार्बन का स्टेबिलिटी के लिए ये जो आपको चैन दिख रही है ना, दिस वन, इसमें क्या है कि 1,2 कार्बन बॉन्ड के दोनों सेम साइड यानी सिन साइड में एल्किल ग्रुप दे रखे, तो इसके बीच में हिंड्रेंस रहेगा। तो ये क्या करेंगे? स्टेबिलिटी के लिए आपस में रोटेट हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड आपका होगा रोटेट। अगर आप रोटेट करवाते हो तो आप किस टाइप से लिखना पड़ेगा इसको? दिस वन आप राइट डाउन करोगे दिस टाइप से, यानी कि दोनों आर एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक एल्कोहल आपका ऊपर रहेगा OH अप, एक आपका सेकेंड OH भी जो रोटेशन के कारण अप हो जाएगा। तो ये दूसरा भी आपका क्या हो गया? अप। ये आपका प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट आपका चाहे ए टाइप में भी दिया हो सकता है, चाहे बी टाइप में भी दिया हो सकता है, दोनों सेम है। वो आपको आंसर के अंदर चेक करना है कि आपको किस टाइप के अंदर आंसर लिखा हुआ है। ठीक, ए भी सही है, बी भी सही है आफ्टर रोटेशन। ओके, तो ये चेक करना पड़ता है। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन सेकंड था, दिस वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन सेकंड में जो आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है वो कैसा है, आपके पास ई डबल बॉन्ड है। ई डबल बॉन्ड स्टेबल रहते हैं। ऊपर वाला कैसा था, जेड डबल बॉन्ड था। दिस वन इज जेड डबल बॉन्ड। ई डबल बॉन्ड है, सिल्वर एसीटेट है आपके पास। दिस वन इज सिल्वर एसीटेट। आयोडीन है, बेस है और एनहाइड्रेट कंडीशन CCl4 है। क्या बनेगा आपके पास, डायोल बनेगा। कैसा बनेगा, एंटी डायोल। कार्बन नंबर दिस इज 1, दिस इज 2। तो 1 एंड 2 के ऊपर जो आप डायोल फॉर्मेशन करेंगे वो कैसा रहेगा, एंटी। तो पहली कंडीशन मैंने क्या बताया था आपको कि पहले आपको लिखना है, जैसा आपको मॉलिक्यूल दे रखा है वैसे के वैसे पहले प्रोडक्ट में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करनी। तो दिस इज R, दिस पर्टिकुलरली R। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अब 1 के ऊपर आप क्या कीजिए, एल्कोहल को वेज पे बनाइए, दिस वन OH। और 2 के ऊपर आप क्या कीजिए, डॉटेड पे बनाइए। तो ये 1, 2 एंटी डायोल बन गया, जिसे मैंने बॉक्स किया है हाईलाइटेड, दिस वन। ओके, अब क्या किया मैंने, 180 का रोटेशन कर दिया। इसको अलग फॉर्म के अंदर लिखना है तो अगर मैंने 180 का रोटेशन किया तो मेरे पास ये बन जाएगा दिस वन, जिसमें 1 एंड 2 पोजीशन पे डायल दोनों सेम साइड में रहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए प्रोडक्ट में रोटेशन करके वहां पे लिखा रहता है, तो बच्चे या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको दोनों टाइप से आंसर को लिखना आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट तो बन गया, आपका एंटी डायोल ही बना, लेकिन वो एंटी डायोल का कार्बन कार्बन रोटेशन करने के बाद अगर हम उसे लिखें तो वो सिन डायोल दिखाई देगा। तो ये आपका जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक येलो बॉक्स है, एक दिस इज येलो बॉक्स, और एक है आपके पास एक्वा बॉक्स में। येलो बॉक्स में 1, 2 के ऊपर सिन डायोल है, एक्वा में 1, 2 के ऊपर एंटी डायोल है। लिखने का तरीका अलग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन कराने के बाद लिखा है इसलिए। चलिए, तो ये था आपका प्रीवोस्ट। अब प्रीवोस्ट की अगर मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म देखनी है तो रिएक्शन मैकेनिज्म किस टाइप से होगी उसे देख लेते हैं। देखिए पहले कंडीशन में मैंने आपको बताया था, ये आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज मैकेनिज्म में डाल देता हूं, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ये आपका जेड डबल बॉन्ड है आपके पास। ओके, यानी कि डबल बॉन्ड के सेम साइड में आपके पास एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। और जो मेरे पास कार्बन, इसे मैंने नाम दिया 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर। एरो के ऊपर क्या दे रखा है, एरो के ऊपर ये आपका एल्किन है। एरो के ऊपर पहला मैं लेता हूं आयोडीन को, आयोडीन भी है, सिल्वर एसीटेट भी है। अभी आयोडीन क्या है, आइसोलेटेड एल्किन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, आयोडीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कंबाइंड होंगे, आपके पास बनेगा आयोडोनियम आयन। अब ये या तो अप साइड में भी बन सकता है, डाउन भी बन सकता है, रासायनिक मिक्सर होगा। सपोज कीजिए हमने इसे अप में बनाया, क्या बन गया, ये आयोडोनियम, आयोडोनियम आयन। ओके, कैटायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है इसके ऊपर। पहली चीज हो गई, 3 मेंबर रिंग बन गया। अब क्या होगा, जो पोजीशन दे रखे थे, ये कार्बन नंबर 1, नीचे वाला कार्बन 2। हमारे पास एरो के ऊपर और भी क्या था, एरो रिएक्शन मिक्सर में सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट से जो एसीटेट पार्ट है, दिस वन, इतना सा पार्ट हाईलाइटेड विथ एक्वा कलर, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन लेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये कहां पे अटैक करेगा, पोजीशन नंबर 1 पे ऊपर, तो इसे अटैक करवा दीजिए। दिस गोज टू न्यूक्लियोफाइल पोजीशन 1। इससे क्या होगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड ओपन होगा, दिस बॉन्ड ओपन, और ये बॉन्ड आयोडीन के ऊपर शिफ्ट होगा। आयोडीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसे डिमिनिश करेगा। तो अब क्या होगा, जो आपका इनकमिंग एसीटेट है वो डाउन द फेज से आ रहा है और आयोडीन है वो अबाउ द फेज जाएगा। ओके, डाउन एंड अबाउ। तो 1 नंबर पे आपको लिखना है अबाउ द, 1 नंबर पे डाउन द फेज एसीटेट और 2 नंबर पे आयोडीन अबाउ द फेज। देख लेते हैं इसे, ये येलो कलर से, ये डाउन द फेज है और दिस वन इज अबाउ द फेज आयोडीन। अब देखिए क्या होगा, दिस कीटोनिक जो ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर्स है, इसके लोन पेयर्स नहीं, हम देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से दिस वन,
ओके अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कीटोनिक कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो दिस कार्बन है जिसे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से, दिस वन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे आपका ये लोन पेयर अटैक करेंगे दिस हेयर। इससे क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ओपन होके आपका यहाँ पे अटैक करेगा और आयोडीन आपका गेट एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स कार्बन 1 और 2 पे नीचे की साइड में आपको एक 5 मेंबर रिंग बनेगी। ओके क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा दिस वन, ये डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे की ओर आपको 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। मैं इसे रीड्रॉ कर देता हूं, मैं इसे बॉक्स में रखता हूं, दिस वन इज एक्वा कलर के बॉक्स में, 5 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट। और आपको पता है 5 मेंबर रिंग स्पीडली बनती है, तो ये 5 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट। ओके इसे नाम देते हैं आप बी। ओके अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर एसीटेट, ये जो हमारे पास सिल्वर एसीटेट है दिस वन, इसका सेकेंड पार्ट लाइक RCOO नेगेटिव, ये क्या करेगा, जो आपका कार्बन नंबर 1 और 2 दे रखा था ना आपने, दिस वन 1 नंबर कार्बन था, दिस 2, ये इसकी ओपनिंग करेगा। 1 नंबर के साथ जो अटैच्ड आपका ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अटैक कहां पर होगा, 1 नंबर कार्बन पे होगा। तो आप इसे डायरेक्टली 2 नंबर पे होगा और फिर 1 नंबर पे खुलेगा। कैसे, देखिए आप इसे डायरेक्टली अटैक करवाइए, दिस गोज टू, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करेगा 2 नंबर पे। इससे क्या होगा, कार्बन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा कहाँ पे, दिस यहाँ पे शिफ्ट कराइए दिस वन, इससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस पे शिफ्ट, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो डिमिनिश्ड। तो अब आपके पास क्या हो गया, इस टाइप की मॉइटी बनेगी। चाहे तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूं, चलिए इसको हम आ जाते लेफ्ट साइड में, दिस वन, ये आपका था अल्किल, ये सेकेंड R, ये आपका रहा डॉटेड के ऊपर मेरा रहा ऑक्सीजन, दिस आपका रहा डबल बॉन्डेड O, दिस आपका रहा एल्किल। एक रहा मेरा वेज के ऊपर, क्योंकि अपकमिंग जो एसीटेट है वो ऊपर से अटैक करेगा तो नीचे वाला ओपन होगा, तो एक रहेगा मेरे पास एसीटेट जो था वो वेज के ऊपर है, ये ऑक्सीजन, दिस कार्बोनिल, दिस R। यहां तक हो गया। मैं इसे नाम देता हूं B, हाईलाइटेड करता हूं मैं बॉक्स में, B तो दे रखा था, मैं इसे नाम देता हूं C। अब मेरे पास क्या होगा, फर्दर देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी भी रिएक्शन मिक्सर के अंदर है NaOH इन CCl4, तो NaOH बेस है, न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा माय डियर्स, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2 के ऊपर अटैक करेगा। पोजीशन नंबर 1 पे कहां से अटैक करेगा, देखिए 1 पे गुड लिविंग ग्रुप क्या है, OAC, ये जो मेरे पास RCO है उसको हम और भी क्या बोलते हैं, अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूं, C को शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, देखिए शॉर्ट में मैं इसे लिख सकता हूं, दिस वन इज R। वेज के ऊपर मेरे पास है OAC एसीटेट ग्रुप, डॉटेड पे भी है मेरे पास OAC, ठीक है। तो OAC जो गुड लिविंग ग्रुप रहता है। अगर मैंने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल, अगर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल लिया है OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, अगर OAC अबाउ द प्लेन है तो ये डॉटेड से अटैक करेगा, क्या करेगा, डॉटेड से अटैक करेगा यहाँ पे, और आपका OAC गेट एलिमिनेट। और सेकंड जो OH है, ये पोजीशन भी नाम देता हूं, ये पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 2 है, तो पोजीशन 2 के ऊपर OH नेगेटिव डाउन द फेस से अटैक करता है, पोजीशन 1 के ऊपर OAC डाउन द फेस है, तो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अबाउ द प्लेन से अटैक करेगा। तो ये आपका अबाउ द प्लेन से आपको अटैक करेगा। इसे कहां से अटैक कराना, अबाउ द प्लेन से आप यहां पे अटैक कराइए, तो आपका OAC गेट एलिमिनेट। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट समथिंग इस टाइप से मिलेगा, R, दिस R, कार्बन को नेम देता हूं, दिस 1 नंबर, दिस 2 नंबर। तो 1 नंबर पे अबाउ द प्लेन आपको मिलेगा, 1 नंबर पे अबाउ द प्लेन OH एंड 2 नंबर पे डॉटेड के ऊपर OH, ठीक है। तो ये मेरे पास बना A B C, ये D आपका प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट D में 1 एंड 2 जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके सेम साइड में एल्किल ग्रुप है, तो ये क्या लेस स्टेबल रहेगा, आपको कार्बन कार्बन रोटेशन कराना पड़ेगा। एल्किल ग्रुप को
जिग जैग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो आपकी चेन है एल्किल चेन, इसको क्या लिखना पड़ेगा, जिग जैग फॉर्म के अंदर। तो जिग जैग फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन रोटेशन करवाएंगे। कितने डिग्री का, करीबन 60 डिग्री का रोटेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। 60 भी नहीं, यस, यहां से यहां तक। तो आपको 180 का रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री का रोटेशन आप परफॉर्म कीजिए। यहां से ये जैसे दिस थंब है वो यहां से उठ के यहां चला जाएगा। ओके, तो 180 का परफॉर्मेंस होगा। अभी जैसे यहां है तो यहां हो जाएगा। तो 180 का रोटेशन परफॉर्म कीजिए। एक कार्बन को फिक्स रखिए आप, लाइक नीचे वाले पोर्शन को मैं फिक्स रखता हूं। सपोज कीजिए मैं नीचे वाले को रेड से ही लिखता हूं, दिस आर, दिस पर्टिकुलरली OH। ये फिर आपका ये रहा बीच में बॉन्ड, और जो सेकंड पोर्शन है इसका रह जाएगा दिस आपका R, और यहां पे डॉटेड पे आपका रहेगा OH। ओके, तो ये आपका, अब आपने क्या लिखा, कार्बन स्केलेटन को जिगजैग फॉर्म में लिख दिया, और ये मोर मतलब एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर रहता है। तो ये प्रोडक्ट है। अब जब आप रोटेशन करोगे तो आपका जो OH था नीचे वाला, ये वेज पे आ जाएगा। क्या होगा, वेज पे आएगा। इसको वापस लिखना पड़ेगा, दिस R, और ये आपका वेज पे लिखना पड़ेगा इसको। अब ये नीचे से ऊपर आएगा 60 डिग्री का, ये 180 का रोटेशन करेगा तो ये नीचे से क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो ये आपका होगा प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट डी और प्रोडक्ट ABCDE और E और D की बात करूं तो दोनों सेम है। E एंड D दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका आपका अलग अलग है। रोटेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म करवा दिया। तो यही यहाँ पे सेलेक्टिविटी क्वेश्चन के ऑप्शंस में दे रखी होती है। आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आई थिंक आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आई है। और हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि रहता है, जनरली पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं दिस वन मैकेनिज्म, मैंने आपको बता दिया लाइक दिस वन। हमारे पास ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, साइक्लोहेक्सिन है स्टार्टिंग मटेरियल। प्री वॉश्ड कंडीशन है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। प्री वॉश्ड कंडीशन में क्या रहता है आपके पास, सिल्वर एसीटेट, आयोडीन, बेस NaOH इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपके पास क्या बनेगा, जो कार्बन 1 और 2 पे ऊपर बिना मॉलिक्यूल की मतलब शेप चेंज किए हुए आपको 1 और 2 के ऊपर एंटी डायोल बनाना। अभी कोई रोटेशन नहीं करना, एंटी डायोल बना दीजिए। तो ये बन गया आपका एंटी डायोल। ओके, इसी टाइप से दिस दे रखा है आपके पास, ये आपका है 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर। इसको मैं वापस से लिख देता हूं, दिस वन इज PH, दिस डबल बॉन्ड कैसा, ये E टाइप का डबल बॉन्ड है। प्री वॉश्ड कंडीशन अगर आप लगाओगे तो मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी आपको चेंज नहीं करनी। क्या करना, डायरेक्टली जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है वैसा का वैसा पहले लिख लो, PH, दिस PH 1 और 2, ये आपका 1 नंबर पोजीशन था, ये 2 नंबर। अब क्या करो, 1 के ऊपर वेज के ऊपर OH और 2 के ऊपर डॉटेड पे OH लगा दो। ठीक है, तो ये आपका बन गया मॉलिक्यूल, एंटी डायोल बन गया। ठीक, एंटी डायोल आपका दिस प्रोडक्ट येलो बॉक्स में है। बट अगर मैं इसको कार्बन कार्बन रोटेशन परफॉर्म कर दूं तो मुझे इस टाइप का सिन डायोल बनेगा। सिन डायोल में क्या होगा, जो आपको दोनों PH है वो दोनों सेम फेस में है, यानी कि दोनों सेम साइड में। तो हिंड्रेंस ज्यादा है, बट कई बार ऑप्शन के अंदर इस टाइप का ऑप्शन भी रहेगा। हो सकता है ये ऑप्शन ना दे रखा हो, ये दे रखा हो। तो इस टाइप में आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सेकंड, जो इसमें पार्ट दे रखा होता है समथिंग इस टाइप से भी दे रखा होता है। सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपको ये दे दिया PH डबल बॉन्ड, दिस PH, ये किस टाइप का डबल बॉन्ड है, Z डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसके अंदर प्री वॉश्ड कंडीशन लगाता हूं, दिस इज प्री वॉश्ड कंडीशन, प्री वॉश्ड कंडीशन, तो मेरे पास जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से रहेगा, PH कार्बन 1 के ऊपर वेज के ऊपर मेरे पास अल्कोहल और 2 के ऊपर डॉटेड पे अल्कोहल। ये लेस स्टेबल रहेगा मेरे पास, जो प्रोडक्ट A बना लेस स्टेबल रहेगा। इसका मैं कार्बन कार्बन रोटेशन करवा सकता हूं। ये कार्बन कार्बन रोटेशन करवाया तो मेरे पास जो स्केलेटन है, दिस कार्बन स्केलेटन जिग जैग फॉर्म में लिख लेता हूं मैं इसको, जिग जैग फॉर्म में, लाइक दिस वन होगा PH, दिस PH, ये मोर एक्सेप्टेबल रहेगा। एक नंबर पे आपको वेज के ऊपर रखो इसको, दूसरे पे भी आपने रोटेशन करवाया 180 से, तो ये भी वेज पे आएगा। तो ये रह गया आपका सिन डायोल, और ये है एंटी डायोल।
पर दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ये भी ए मॉलिक्यूल है, ये भी ए मॉलिक्यूल है। ओके, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, लिखने का तरीका अलग है, रोटेशन करके लिखा है। तो ये ओवरऑल था हमारे पास प्री वॉश्ड कंडीशन। प्री वॉश्ड कंडीशन से हम डायोल कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में ये लेक्चर था। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस लेक्चर को स्टॉप करते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम स्टडी करेंगे वुडवर्ड कंडीशन के बारे में। वुडवर्ड कंडीशन में हम स्टार्टिंग मटेरियल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसी के ऊपर सेम डायरेक्शन के अंदर डायोल परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।